शनिवार को बलदेव विकास खंड के गांव ललहौरी घाट में 100 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क का शिलान्यास पूर्व ब्लॉक प्रमुख वरिष्ठ राष्ट्रीय लोकदल नेता रामवीर सिंह भरगर के साथ मिलकर क्षेत्रीय ग्रामीणों की मौजूदगी में किया गया। काफी लंबे समय से ग्रामीण विकास की बाट देख रहे थे। वहीं ग्रामीणों ने पटका व माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस सड़क की लागत लगभग 4 लाख रुपए की है। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि यहाँ के ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था और यह प्रमुख मार्ग जो स्थानीय ग्रामीणों के लिए काफी कारगर सिद्ध होगा और बहुत जल्द ही इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। आज आप लहरौली घाट आए, यहाँ पे नारियल फोड़ा है, किस चीज का शिलान्यास किया है? यहाँ पर 100 मीटर इंटरलॉकिंग का शिलान्यास किया है। ये जो 100 मीटर इंटरलॉकिंग ब्लॉक प्रमुख कोटा से होगा। इसमें यहाँ से हमारा बेटा अनिल बीडीसी है। हम लोगों ने इनसे वादा किया था कि जब आप बीडीसी दे दोगे तब जो हम आपका ये काम करा दें। तो इन लोगों ने, जनता ने गाना में इतना सहयोग किया। मेरे बेटा के सामने कोई लड़का खड़ा कर दिया था, मात्र 40 वोट पड़े। पूरे गांव ने मतलब जो बड़े जी जान से चुनाव लड़ाया और हम तो एक दिन आए भी नहीं और बेटा को चुनाव जिता करके इन्होंने रिकॉर्ड जीत, शायद पूरे मथुरा जनपद में बीडीसी की जीत उस अनिल की हुई होगी। ये ऐसा मेरा मानना है। इतने वोटों से जीत शायद किसी कैंडिडेट की मथुरा जनपद में नहीं हुई होगी। तो मैं इस गांव का बहुत बड़ा आभारी हूँ। और ये 100 मीटर ही नहीं, और मैं ये जिला पंचायत से ये नाली भी बनवाने का काम करूंगा। मैं आपके माध्यम से वादा करके जा रहा हूँ, गांव के बीच में जा रहा हूँ और निश्चित तौर से इसको आगे बढ़ाने का भी काम हम करेंगे। में ये निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, क्या कहेंगे, कितनी लागत आएगी और कौन सी निधि से बनेगा? ये हमारे ब्लॉक का जो है लहरौली घाट गांव पड़ता है। इस गांव में क्षेत्र पंचायत निधि यानी ब्लॉक प्रमुख निधि से ये 100 मीटर इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। ये जो कार्य है, मैं समझता हूं कि इधर आपका मंदिर भी है और जमुना मैया का घाट भी है। गांव के आने जाने का मेन मार्ग है। गांव की बहुत बड़ी ये समस्या थी। इस समस्या को देखते हुए हम लोगों ने इस कार्य को जो है मंजूर किया और ये कार्य मैं समझता हूं लगभग 4 लाख के समथिंग का है, जो इस गांव के लिए हमारे बड़े भाई रामवीर सिंह जो कह रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान गांव का हम लोगों के साथ रहा है। अपराधियों के हौसले इस कदर सर चढ़कर बोल रहे हैं, जो कि मनमानी पूरी ना होने पर किसी को भी मौत के हवाले करने से नहीं चूकते। यही कारण है कि अपराधी खुले में ही अपराध करके रफू चक्कर हो जाते हैं। इस तरह की वारदातों से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल या निशान उठते नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित अति व्यस्त इलाके के नाम से मशहूर शमशाद मार्केट पुरानी चुंगी का है, जहां जमालपुर क्षेत्र के अबू बकर मस्जिद के समीप रहने वाला 30 वर्षीय अंसार टायर पंचर की दुकान करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता है। बताया जा रहा है कि आज पड़ोस के ही रहने वाले युवक ने अंसार से बाइक मांगी थी, जहां अंसार ने बाइक देने से मना कर दी। इसी बात से नाराज आरोपी युवक ने अंसार को गोली मारने की धमकी भी दी। जैसे ही अंसार अपनी दुकान बंद करके घर की ओर जा रहा था कि तभी घात लगाकर बैठे आरोपी ने अंसार पर लगातार गोलियां दाग दी। गोलियां लगते ही अंसार जमीन पर जा गिरा। वहीं गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और हमलावर भीड़ को देखकर फरार हो गए। जिसके बाद घायल को मेडिकल में भर्ती करवाया तो डॉक्टरों ने अंसार को मृत घोषित कर दिया। पूरे मामले पर एसपी सिटी अभिषेक झा ने जानकारी देते हुए बताया कि देखिए, शमशाद मार्केट और पुरानी चुंगी के बीच में ये शाह अपार्टमेंट करके एक बिल्डिंग है, इसके नीचे दुकान है, जिसमें एक अंसार ठेकेदार करके एक शॉप है, टायर वगैरह है। वो अंसार नाम के व्यक्ति को जो है एक लड़के द्वारा गोली मारी गई। तो स्थानीय लोगों से पूछताछ में सामने आ रहा है कि एक लड़के द्वारा उसे गोली मार दी गई है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए तत्काल एबीटी में रवाना की गई और जो भी अपने मतलब जो सूचना सामने आती है उससे तत्काल आपको अवगत कराया जाएगा। मृत्यु मौके पे हुई है, मेडिकल में हुई है?
अभी जो है यहाँ पे उसे गोली मारी गई है, जिसके बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं, जहां एक और किशोरी के साथ रास्ता रोककर छेड़खानी की गई थी। वहीं किशोरी व उसके परिजनों को बदनाम करने के लिए गांव के रहने वाले 3 युवकों ने फेसबुक आईडी पर किशोरी का फोटो अपलोड कर दिया। मुकदमा दर्ज होने और घटना के 27 दिन बीत जाने के बाद भी अलीगढ़ पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई, जिसके बाद छेड़खानी की शिकार किशोरी ने कीटनाशक दवा खाकर जान देने की कोशिश की। 16 वर्षीय पीड़ित किशोरी ने बताया कि गांव के रहने वाले 3 युवक विपिन, सचिन और गौरव ने किशोरी के ऊपर जबरन फोन पर बात करने का दबाव बनाते हुए फेसबुक आईडी पर फोटो अपलोड करने की धमकी दी थी। जब वह पढ़कर सुनसान रास्ते के सहारे अपने घर जा रही थी, उसी दौरान दिन के करीब 12 बजे गांव से पहले नंगलिया बिजना के पास तीनों युवकों ने बूढ़ा पर रास्ता रोकते हुए जबरन खींच कर ले गए। उसके बाद तीनों लड़कों ने बात करने की धमकी देते हुए फोटो वायरल करने की भी धमकी दी। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर निकल रहे राहगीरों के द्वारा किशोरी को बचाया गया, लेकिन इस दौरान भी उन लड़कों ने धमकी दी कि अगर यह बात उसने अपने घर वालों को बताई तो वह उसके चाचा और पिता को गोली से मारकर मौत के घाट सुला देंगे। घटना के बाद डरी सहमी किशोरी ने अपने ऊपर हुई आपबीती अपने परिजनों को नहीं बताई, लेकिन आरोपी युवकों द्वारा फेसबुक आईडी पर फोटो वायरल कर दिया गया। फेसबुक आईडी पर फोटो देखने के बाद घटना की पूरी जानकारी किशोरी ने अपने परिजनों को बताई, तो वहीं सत्ताधारी नेताओं ने फैसला करने का लगातार दबाव बनाया। नाम है आपका? मंजू। कहाँ की रहने वाली है आप? नगलिया बिजना। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे से ये कह रहा था कि या तो तुम मुझसे बात कर लिया, अगर नहीं मैं तेरे फोटो डाल दूंगा। कौन लोग थे वो? वो नितिन और धर्मवीर और सचिन और गौरव, 3 लोग थे वो। फिर मैं स्कूल से आ रही थी तो उन्होंने मुझे हमारे गाँव से पहले एक वो है बूढ़ा वहाँ पे खींच दिया था। कह रहा था या तो तुम मुझसे बात कर लेते, नहीं मैं तेरे फोटो डाल दूंगा। मैंने मना कर दिया। वहाँ मैं चिल्लाई तो एक आदमी निकल के जा रहा था वहाँ, उसने मुझे बचाया। कह रहा घर जाके तेने किसी को बताया तो मैं तेरे भाई और तेरे पापा को मार दूंगा तमंचे से। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा आपने किसको बताया कर? ये मैंने किसी को नहीं बताया, उसने फोटो डाल दिए थे फेसबुक पे। पिताजी को बताया फिर अपने को? नहीं, फोटो देखने के बाद बताया था मैंने अपने पापा को। फिर पापा ने आपने कार्रवाई की कोई? हाँ, गए थे पापा अलीगढ़। फिर तो कौन दबाव बना रहा था फिर आप पे? वो लाला प्रधान गोडलागी नगरिया और हमारे गांव का मनोज दलाल और वो सांसद जी, वो भी विधायक जी, वो नहीं करने। विधायक जी का क्या नाम है? अनूप प्रधान। अच्छा, और जो लाला कौन है? वो गोडलागी नगरिया का है। किस पार्टी से हैं? वो भारतीय जनता पार्टी से ही है। सर क्या नाम है आपका? रामवीर जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? नगलिया बिजना। कौन से थाना पड़ता है आपका? पेशावा पड़ा जी। पेशावा। क्या हुआ था पूरा? मेरी लड़की स्कूल तैयार रही जी, मेरी लड़की के संग छेड़ाखानी करी, खींची और तमंचा लगाया कनफटी पे। कौन सी क्लास में पढ़ती है आपकी? हमारी लड़की 11वीं में पढ़ती है जी। तो क्या हुआ अब पूरा प्रकरण बताइए आगे। और है स्कूल तैयार रही, स्कूल का टाइम लगभग 12 बजे के खन उनने 3 लोग है, नितिन, गौरव और चीनू। अच्छा। और मोटरसाइकिल पे पल्सर पे, और स्कूल तक लड़की आती हुई कि साइकिल के अगर साइकिल वो मोटरसाइकिल लगाया कि लड़की खींची के झुंडन में को। और हैगा फिर हमने FIR करी, FIR हमारी दर्ज नहीं हुई, खाली FIR दर्ज करिए और फोटो डाले हैं। और हैगा दबाव बना में ऐसो फैसले की किए साहब। और हैगा आज विधायक साहब के पास को, विधायक साहब ने कही कि फैसलो कर ले, कोई बात ना, फैसलो कर ले। और एक लाला प्रधान है जी खेरिया को दबाव बनवा के। विधायक कौन से हैं? विधायक हैं अनूप। अच्छा, फिर क्या हुआ? अनूप और वो मैं अलीगढ़ गए, उनके आवास को उन्होंने कही कोई बात नहीं, बैठ के हम तुम्हारा दोनों को संशोधन करवा देंगे, फैसलो करवा देंगे, या ज़्यादा वो मत करो। FIR मतलब छेड़खानी की FIR न चढ़ेगी, कोई बात ना है। छेड़खानी के उल्टो केस लगा, उल्टो छेड़खानी को उल्टो केस लगाने में, ऊपर दबाव बना में, काम में हमारे घर से बालक लिख रहे तो गाई दें और झूठो केस बना में। ऐसो पेशावा जो कह रहा हो कहेगा तुम है का फैसलो कर लियो, ना कर रहे तो केस दूसरी ओर तक लगेगा तुम पे। सर क्या नाम है? सर किस पद पे हो आप सर इस हॉस्पिटल? मेडिकल स्टूडेंट कैलाश हॉस्पिटल जेवर। आज लगभग दोपहर लगभग 1:30 बजे करीबन लड़की मंजू नाम की, नगलिया बिजना, उम्र करीबन 17 साल,
कुछ जहरीला पदार्थ खाकर हॉस्पिटल में आया। सर अब कैसी हालत है उसकी सर? उसकी हालत गंभीर है क्योंकि उसने काफ़ी जहरीला पदार्थ लिया है। अभी 24 से 48 घंटे करीबन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और फिर उसके बाद ही स्थिति का आकलन करेंगे। ये दिनांक 7 नवंबर को थाना पिसावा में रामवीर सिंह द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी पुत्री की फेसबुक पर फोटो कुछ अज्ञात लोगों ने अपलोड कर दी है। संबंध में थाने पर तुरंत ही FIR संख्या 184/20 IT एक्ट में पंजीकृत की गई। तत्पश्चात इसकी विवेचना क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर की गई और इस दौरान वादी ने क्राइम ब्रांच के विवेचक को ये बताया कि गांव के ही 3 लड़के हैं जो उनकी बेटी को परेशान कर रहे हैं। इस सूचना पर गिरफ्तारी के लिए थाना पुलिस द्वारा गांव में उन लड़कों के घर पर कई बार दबिश दी गई, परंतु उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। और आज की यह घटना है जिसमें उक्त लड़की ने कीटनाशक का सेवन किया है, परंतु फिलहाल उनकी कंडीशन स्टेबल है। और इस घटना में अब CO साहब के नेतृत्व में 3 टीमें बना दी गई हैं जो कि शीघ्र ही इन लड़कों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। अगर किसी भी स्तर पर पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही की सूचना आती है तो उसकी भी जांच करके उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।